सपनों को पूरा करने के लिए घर से निकलती थी। कभी किसी ने मुझे रोका नहीं था। मैंने जो सपने देखे थे वो मम्मी पापा ने ही दिखाए थे। बेटी, तू ये कर सकती है, वो भी कर सकती है। भाई से लड़ाई होती थी रोज मेरी, पर दिल बहुत बड़ा था उसका भी। एक दिन घर आने में देर क्या हो गई, वो बेचैन सा हो गया। बहुत सुनाया मुझको, और जब मेरी आंखों में आंसू आ गए तो गले से लगा लिया। बोला, देख बहन, हमारी जिंदगी तू ही है, इतनी लेट न आया कर। अगर ऐसा कोई काम था तो मुझे ही बोल देती, मैं भी तेरे साथ चल लेता। कब मैं बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। कुछ दिन बाद ही मुझे देखने वाले आए, मैं उसको पसंद आ गई। और लड़का तो पहले ही मम्मी पापा को देखा हुआ था। पापा की दोस्त का बेटा था, अच्छा परिवार था, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उसके यहाँ मम्मी पापा खुश भी थे, तो मैंने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। शादी से पहले जो रस्म होती है वो सब पूरे हुए और फिर हंसी खुशी दिन कटने लगे। शादी से पहले कभी उससे मुलाकात नहीं की थी मैंने। वो ऐसे दौड़ता आ रहा था कि मानो उसे किसी को हराना हो। वो दिन आ ही गया। सब तैयारी हो चुकी थी, बस सब बारात का इंतज़ार ही कर रहे थे। इंतज़ार ख़त्म हुआ और बारात दरवाजे पर धीरे धीरे शादी की सभी रस्में पूरी हुई और मैं मम्मी पापा और भाई से विदा होकर अपने घर ससुराल चली गई। रास्ते में सिर्फ ये ही सोच रही थी कि घर नया होगा, लोग नए होंगे, रिश्ते नए होंगे, नया नया माहौल होगा, कैसे एडजस्ट कर पाऊंगी वहाँ। ऐसे ही कई विचार मन में चल रहे थे। मेरा नया घर आ गया, बहुत से रिश्तेदार जो हमारा इंतज़ार कर रहे थे। गाड़ी जैसे ही घर के आगे जाकर रुकी, बहुत सी औरतें ने गाड़ी की चारों तरफ से घेर लिया। चाची, ताई, बुआ, नानी, जेठानी और पता नहीं कौन कौन। थोड़ी सी देर बाद ही हमें गाड़ी से उतारा गया और बहुत सारी रस्में पूरी करवाई गई। पूरी रात न सोने की वजह से मुझे भी नींद आ रही थी, फिर भी मैं सो न सकी। शाम होते होते बहुत से मेहमान जा चुके थे और पास पड़ोसन वाले भी। बस कुछ खास लोग ही बचे थे, जैसे मेरी ननद, उनके बच्चे, नंदोई और दो बुआ, छोटी राधे, छोटी वाली बुआ का लड़का और शायद दो तीन और लोग। मेरी ननद मजाक कर रही थी मुझसे, बार बार कोई बात न करके चेहरे पर अजीब से स्माइल करती, फिर ये ही बोलकर चली जाती, भाभी जी, भाभी जी। अगले दिन जब मैं कमरे के बाहर आई तो ननद मिल गई और पूछी, भाभी जी, पहली रात कैसी लगी? मैं भी कुछ नहीं बोल पाई और बस हल्की सी मुस्कान पर आगे चली गई। दिन से दोपहर से शाम हो गई। मेरे मन में जो सवाल उठ रहा था उन सब का जवाब मिल गया मुझे। ननद के बच्चे बड़े नटखर और प्यारे थे, उसका साथ अच्छा लग रहा था। शादी के बाद 2 दिन तक ही रहे। वो सब उनकी एग्ज़ाम थी, इसलिए ननद भी बच्चों के साथ ही चली गई। मैं भी अपने मम्मी पापा और भाई से मिलकर वापस ससुराल आ गई। उसकी नौकरी दूसरी शहर में होने व छुट्टियां पूरी होने के कारण उसको भी जाना पड़ा। जैसे मैं पहले कभी सोची थी वैसे ही मिले हैं मुझको ये। अब घर पर मम्मी पापा और मैं ही रह रहे थे। सोचती थी, पता नहीं मेरे दिल कैसे कटेगा यहाँ पर। जैसे जैसे दिन बीतते गए मम्मी जी से मेरी दोस्ती गहरी हो गई।
पापा जी भी अच्छे इंसान हैं, कभी मुझ पर किसी प्रकार की पाबंदी नहीं लगाई। वो तो घर कभी कभी ही आते हैं, पर मम्मी जी और अच्छी दोस्ती होने के कारण मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। सच कहूँ तो मैं ससुराल में नहीं, जैसे अपने घर में रहती हूँ। कभी अपनी मम्मी और पापा की याद न आए, मुझे इतना ख्याल रखा जाता है। बहुत खुश हूँ मैं यहाँ पर। ज़रूरी नहीं कि लड़की को ससुराल में बड़ा सा महल, बड़ी सी गाड़ी मिले तो ही बड़े घर की बहू कहलाए। बस ससुराल वाले बड़े दिल वाले होने चाहिए। बेटी बड़े घर की बहू बन जाती है, और कभी भी घर जाती हूँ तो मेरे घर वाले ही कह देते हैं, देखो वो बड़े घर की बहू आ रही है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे वीडियो को एक लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।